हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो एक स्लो वीडियो है बिकॉज़ यहाँ पर मैं आपको आपकी लाइफ को एक्चुअली कैसे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जो मैंने अपनी लाइफ में खुद चीज़ें करी हैं, उनके बिहाफ पर है। बट बिफोर मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूँ, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर इतना पेशेंस है, लाइक अगर आपका अटेंशन स्पैन मोर देन 30 सेकेंड्स या 1 मिनट से ज़्यादा रिटेन कर सकता है, तो ही इस वीडियो में आप आगे बढ़ें, अदरवाइज आप जा सकते हैं। बिकॉज ये वीडियो आपको कंप्लीटली एक डेप्थ में बताएगा कि कैसे अगर आप लाइफ की एक ऐसी स्टेज पे हैं जहां पर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, लाइक जीरो पॉइंट ऑफ स्टार्ट आपको है, वहां से कैसे आपको पिकअप करना है, कैसे आपकी इमेजिनेशन, आपके विजुअलाइजेशंस, आपके एक्शंस, हर चीज को कैसे अलाइन करना है, गोल्स को कैसे बनाना है, हर एक चीज इस वीडियो में कवर होगी। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी एजुकेटिव काइंड ऑफ वीडियो बट अ लिटिल बिट स्लोअर इन पेस। तो अगर आप अपनी लाइफ को जेन्युइनली चेंज करना चाहते हैं देन स्टे टिल द एंड, इफ नॉट देन आप जा सकते हैं। सो अगर अभी तक आप इस वीडियो पे हैं दैट मीन्स यू आर सीरियस और आपका अटेंशन स्पैन 1 मिनट से तो डेफिनेटली ज्यादा है और आप अपनी लाइफ को जेन्युइनली चेंज करना चाहते हैं। यू आर टायर्ड एंड लिटरली frustrated from the place of being stuck in your life। तो ये वीडियो बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको लिटरल ब्लूप्रिंट दूंगी कि कैसे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, बिकॉज मैंने किया है। और ये सारे पॉइंटर्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये सारे मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किए हैं, अभी भी कर रही हूँ। कुछ चीज़ें बार बार करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें कांस्टेंट हो चुकी हैं। आइडेंटिटी को चेंज करना इज अ कांस्टेंट वर्क। आप लाइफ में कभी भी ग्रोथ को रोक नहीं सकते हैं। यू वॉन्ट टू इम्प्रूव, यू नीड टू कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ। आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। सबसे पहली चीज जो आपको इम्पॉर्टेंट समझनी चाहिए वो ये है कि आपको आपकी लाइफ मीनिंगफुल बनानी है। और मीनिंगफुल का मतलब ये नहीं होता कि 24/7 बीइंग प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ बीइंग फाइनेंशियल और इमोशनल इंडिपेंडेंस। प्रोडक्टिव का मतलब होता है कि आप एवरी सिंगल डे आपका एक ऐसा रूटीन है, भले ही वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम ना दे, भले ही वो आपको इमोशनल फ्रीडम ना दे, बट देर इज अ सेंस ऑफ कंप्लीटनेस इन एवरी सिंगल टास्क। आप सिर्फ अपने बेड पे या सोफे पे या अपने घर में कहीं पे बस पड़े हुए नहीं हो। आप सिर्फ नेटफ्लिक्स, प्राइम या यूट्यूब, इंस्टाग्राम इनके ऊपर अपना टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हो, रादर यू आर यूटिलाइजिंग इट इनटू ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। अब मीनिंगफुल कैसे बनानी होती है लाइफ, इसके मैं आपको कुछ ना श्योर शॉर्ट वेज देती हूँ। अगर आपको नहीं पता कि कैसे स्टार्ट करना है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हुए थक चुके हैं या फिर आपका गोल ही नहीं है गवर्नमेंट जॉब्स, या फिर अगर आप करना भी चाहते हो और you want to restart your life but you don't know where to start from, then begin with this routine. The most important thing is सबसे पहले अपने आप को प्रेजेंट में लाना शुरू कीजिए। बिकॉज हमारी लाइफ की ना 90% प्रॉब्लम्स जो है ना वो या तो पास्ट से होती हैं या तो फ्यूचर के बारे में सोचने से होती है। सो इफ यू वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ और अपने गोल्स को सेट करना है, अपनी लाइफ को कंट्रोल करना है, देन स्टार्ट कमिंग बैक टू प्रेजेंट। जितना ज्यादा आप प्रेजेंट मोमेंट पे आओगे उतना ही ज्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा आपकी लाइफ को कंट्रोल करना, अपने डिसीजंस को मॉनिटर करना, अपने एक्शंस को प्लान करना। जब आप पूरे टाइम पास्ट या फ्यूचर के सिनेरियोज में ही डूबे रहते हो, उन्हीं में कहीं ना कहीं क्लटर्ड रहते हो कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हुआ या फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो आपका माइंड प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो करंट अपॉर्चुनिटीज है वो आप कभी देख ही नहीं पाते और आपको लगता है अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं, आप स्टक हो चुके हो। द रियलिटी इज आप स्टक नहीं हो, आप बस प्रेजेंट नहीं हो। आप प्रेजेंट में आओगे ना, ऑटोमेटिकली आपका माइंड आपको वेज देगा कि आप कैसे वहां से निकल सकते हो, कैसे बेहतर कर सकते हो। सो आप ना इस पर्टिकुलर रूटीन को 30 to 40 डेज या 2 मंथ्स के लिए मिनिमम ट्राई कीजिए। ये आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स देगा, क्योंकि मुझे तो दिए हैं और मैं इस रूटीन से लिटरली आपको गारंटी दे सकती हूँ समथिंग गुड विल डेफिनेटली हैपन। द फर्स्ट थिंग इज वेकिंग अप अर्ली। लाइक आप अगर 10 बजे, 11 बजे, 2 बजे उठने वाले इंसान हो या 7-8 बजे भी उठने वाले इंसान हो, स्टार्ट वेकिंग अप एट 5 o'clock। बिकॉज हमारी ना एक नेचुरल सर्केडियन रिदम होती है जिसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी वर्क करती है, हमारी बायोलॉजी वर्क करती है। सो किसी और रीजन से नहीं कि सुबह उठ के आपका माइंड फ्रेश रहता है या फिर आपकी लाइफ बेटर हो जाती है, नथिंग लाइक दैट।
जस्ट फॉलो द नॉर्मल सर्केडियन रिदम ऑफ योर बॉडी, योर बायोलॉजी। जब आप हर रोज सुबह 5 बजे उठोगे तो डोंट जस्ट वेक अप कि अब मैं क्या करूं, बिल्ड अ स्पेसिफिक रूटीन। क्योंकि अभी देखिए आपको प्रोफेशनली क्या करना है नहीं पता, बट आपको ये तो पता है ना कि प्रेजेंट मोमेंट में आप क्या कर सकते हो। क्रिएट गोल्स जो आप आज में पूरे कर सकते हो, एवरी सिंगल टास्क जो आज में कंप्लीट हो सकती है, अभी में कंप्लीट हो सकती है। सो वेक अप एट 5 o'clock एवरी डे, 5 to 5:30 और वट एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू। आधे घंटे के लिए गो फॉर अ रन और अ जॉगिंग और अ सिंपल वॉक घर के बाहर, नॉट ऑन द टेरेस, नॉट लाइक इन योर रूम। गो टू एनी पार्क जो आपके नियर बाय हो, या फिर आपका लाइक सिंपल रोडवे पे भी आप जा सकते हो सेफली, जहां पर आपको सेफ्टी हो उस जगह जाइए। 30 minutes ऑफ वॉकिंग और रनिंग और जॉगिंग और वट एवर यू वॉन्ट। उसके बाद वापस आने के बाद आपको मिनिमम 20 to 30 minutes बेसिक एक्सरसाइजेस, वेदर इट इज अ स्ट्रेचिंग, वेदर इट्स यू कैन डू प्लैंक्स और पिलाटीज और योगा और एनी मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज। आपके पास अगर कोई वेट्स नहीं है तो आप हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठा सकते हैं, जैसे पानी की बॉटल्स हो गई, या फिर आपके पल्सेस होती हैं जो दालें होती हैं उनके बॉक्सेस को आप उठा सकते हो। इट विल गिव यू अ लिटिल वेट, आप उससे अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सकते हो। डू दैट फॉर 20 to 30 minutes। उसके बाद लाइक आपका माइंड ना ऑटोमेटिकली एक फ्रेशन अप मोड में चला जाएगा। उसके बाद आप शावर ले सकते हो, आपकी बॉडी आपका माइंड बहुत काम हो जाएगा। आफ्टर टेकिंग द शावर और इवन बिफोर, आपको जो भी कन्वीनियंट लगे, डू 20 to 30 minutes ऑफ मेडिटेशन। आइदर यू कैन डू अ गाइडेड वन, और बेस्ट है कि सिर्फ साइलेंस में बैठो। जरूरी नहीं है आप आंखें बंद करो, आप अपनी टेरेस में बैठ करके जस्ट यू कैन लुक एट द स्काई। कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ सिंपली स्काई को देखते रहो कि आसमान में कैसे बादल फॉर्म हो रहे हैं, एकदम धूप हल्की हल्की आ रही है। लुक एट दैट, लाइक कंप्लीटली साइलेंस, कोई थॉट नहीं सोचना है, बी एब्सोल्यूट साइलेंट। मेडिटेशन नहीं हो रहा है तो लुक एट द स्काई, ये मेरे लिए बहुत वर्क करता था। मैं बर्ड्स हैं उनको देख रही हूँ, या फिर क्लाउड्स हैं वो देख रहे हैं। धीरे धीरे ना आपके माइंड को शांत होने की आदत हो जाती है, एंड दैट इज व्हाट ब्रिंग्स आइडियाज इनटू योर माइंड। सो यू कैन ट्राई एनी ऑफ दोज थिंग्स। उसके बाद ना अपने लिए खुद एक हेल्दी ब्रेकफास्ट क्रिएट कीजिए एवरी डे। आपके अंदर जो फर्स्ट मील जा रहा है इट शुड बी हेल्दी। आप चाय लेना या कॉफी लेना बंद कर दीजिए। यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर सेल्फ, यू नीड टू वर्क अपॉन दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स। अगर आप नहीं वर्क करोगे तो फिर जहां हो वहीं रहोगे। सो चेंज योर सेल्फ, चेंज द वे यू लुक एट लाइफ, एंड लाइफ विल स्टार्ट लुकिंग डिफरेंटली टुवर्ड्स यू। सो अपने लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट को क्रिएट कीजिए, उसे कंज्यूम कीजिए, एंड प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। नॉट इन टर्म्स ऑफ कि आप हर चीज के लिए बैठ करके शुक्राना कर रहे हो, जो नहीं समझ में आ रहा उसके लिए भी कर रहे हो। जस्ट फॉर टुडे, सिंपल, आपको बहुत एक्सेसिव में नहीं करना है। बस आज के लिए, अभी के लिए, इस मोमेंट के लिए आप उठ गए सुबह, आप रन पे गए, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप मेडिटेट कर रहे हैं, जस्ट बी ग्रेटफुल कि यू आर एबल टू डू दिस, एंड दैट्स इट। नॉट हैवी ग्रैटिट्यूड जर्नल्स लिखने हैं, कुछ नहीं, बस 1 से 2 मिनट के लिए। और जब आप ये फॉलो करोगे ना तो आपको विद इन अ वीक और सो आपको कुछ बेनिफिट्स दिखेंगे, बिकॉज यू आर वेकिंग अप अर्ली, आपकी सर्केडियन रिदम को आप फॉलो कर रहे हो। आपकी हेल्थ बेटर होगी, आपकी स्लीप बेटर हो जाएगी, आपका विजन बेटर होगा, आपको क्लैरिटी ज़्यादा आएगी। आपको लगेगा आपके एंगर इश्यूज कहीं ना कहीं वो रिड्यूस होंगे, एक्टिव एनर्जी आपके अंदर डेवलप होगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, बिकॉज यू आर टेकिंग एक्टिव डिसीजंस। आप उसको फॉलो कर रहे हो, आप स्नूज बटन दबा के नहीं सो रहे हो, यू आर टेकिंग कॉन्शियस डिसीजंस। आपकी एनर्जी लेवल्स इंक्रीज होंगे। प्लस व्हेन यू आर वेकिंग अप, मेक श्योर यू आर ड्रिंकिंग एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर। अपने आप को जितना हाइड्रेटेड रख सकते हैं रखिए। पानी एक ऐसी चीज है जो ना आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, आपकी फिजिकल इमेज को चेंज कर सकती है। पानी में बहुत ताकत है। नथिंग लाइक आपको कोई फैंसी पानी नहीं पीना है कि आपको उसमें लेमनेड बनाना पड़ेगा या शहद डालना है, नींबू डालना है, अजवाइन डालना है, कुछ नहीं। सिंपल प्लेन वाटर इज इनफ। ड्रिंक एवरी सिंगल डे एटलीस्ट 2 to 2.5 liters ऑफ वाटर। मेजर करके पीजिए। वेन यू स्टार्ट टेकिंग दीज एक्शंस इट विल स्टार्ट गिविंग यू बेनिफिट्स। आपके हेयर क्वालिटी अच्छी होगी, आपकी स्किन क्वालिटी अच्छी होगी, आप खुद में ही ज़्यादा ग्लोइंग महसूस करेंगे। और ये चीज़ें ना भले ही बहुत छोटी और नेग्लिजिबल लगती हूँ, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं। वेन यू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर, आपको खुद फील होता है दैट
यू आर लुकिंग गुड, यू आर ग्लोइंग। आपके अंदर वो एक नेचुरल ग्लो आता है जिसको देख करके ना आपको खुद को कॉन्फिडेंस फील होता है। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस लाने में हेल्प करती हैं। एंड नाउ व्हेन यू आर डन विद योर ब्रेकफास्ट, यू आर डन विद एक्सरसाइज, मेडिटेशन, एवरीथिंग, now it's time to bring next level of productivity. डोंट जस्ट सिट आइडल और वॉच टीवी और नेटफ्लिक्स या फिर उसको फोन के ऊपर स्क्रॉल करके देखना कि अपना रूटीन कैसे डेवलप करें। डोंट डू दोज थिंग्स, क्योंकि वो करने से अगर कुछ होता तो अभी तक बहुत कुछ हो चुका होता। रादर नाउ इट्स टाइम कि आप ना अपनी हैबिट को डेवलप कीजिए। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग प्रोफेशनल हेल्प और प्रोफेशनल रिदम कि आप क्या कर सकते हो, इट्स बेस्ट कि आप अपने आप को स्किल्ड बनाना शुरू कीजिए। एंड देयर इज ओनली वन स्किल दैट यू नीड टू डेवलप, एंड दैट इज कम्युनिकेशन। एंड नॉट जस्ट वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन एज वेल। अब ये कैसे करना है? द ओल्डेस्ट एंड द सिंपलेस्ट वे, रीडिंग। रीड जितना भी आप रीड कर सकते हो। और डोंट फिक्स योर सेल्फ ओनली टू सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स। आप लिटरेचर पढ़ सकते हो, हिस्ट्री पढ़ सकते हो, आप फिक्शन पढ़ सकते हो, आप किसी भी तरह की ऐसी बुक जो डॉक्यूमेंट्रीज को शो कर रही है, आप वो पढ़ सकते हो। एवरी बुक हैज सर्टेन लेसन फॉर यू। उस लेसन को आप पढ़िए। यू नो, आप एवरी सिंगल डे मॉर्निंग में 1 घंटा पढ़ने को दीजिए। जबरदस्ती खुद को शुरू कीजिए। अगर आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा है ना, स्टार्ट विथ फिक्शन। ये ना एक सिचुएशन आपके माइंड में क्रिएट करती है जहां पर आप ना रियल लाइफ को भूल करके कैरेक्टर की लाइफ में घुस जाते हो, जो आपको हेल्प करता है उस पर्टिकुलर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी को देखने में। आफ्टर रीडिंग, यू नो, और अगर आपको रीडिंग बिल्कुल नहीं पसंद है ना, तो फिक्शन कैन बी वेरी गुड स्टार्ट इन टू द फील्ड। और आप कहीं भी लाइफ में चले जाइए, किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के बारे में आप देख लीजिए, एवरी वन लव्स टू रीड, बिकॉज ये आपको पर्सपेक्टिव्स देते हैं, क्रिएटिविटी डेवलप करते हैं, रेजिलियंस को डेवलप करते हैं, परसिस्टेंस को लाते हैं, फोकस को डेवलप करते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बुक जो आपको सिर्फ ये बता सकती हैं कि आइडियाज को जनरेट कैसे करना है। बट अगर आप बुक को पढ़ ही नहीं सकते, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। सो स्टार्ट डेवलपिंग दैट हैबिट। चेंज करना है तो ये तो करना पड़ेगा, अदरवाइज जहां हो वहीं रह जाओगे। यू नीड टू चेंज द वे यू लिव, देन ओनली लाइफ विल गिव यू अपॉर्चुनिटीज जिससे तुम्हारी लाइफ बदलेगी। सो स्टार्ट रीडिंग बुक, pick a physical book, no online book, no online pdfs, no audio books, nothing। फिजिकल बुक आपके हाथ में होनी चाहिए, पेन या पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए। एवरीथिंग दैट यू रीड, मार्क इट डाउन। कुछ अच्छा लग रहा है, कीप राइटिंग इन योर नोट्स। राइटिंग न्यू वर्ड्स आपकी कम्युनिकेशन के लिए वो बहुत ज़रूरी है कि नए वर्ड्स आपको पता हो, उनकी मीनिंग्स पता हो, उनको कैसे सेंटेंसेस में लगाना है ये आपको पता हो। स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज थिंग्स। अभी तो कुछ नहीं पता ना लाइफ में क्या करना है, तो ये तो कर ही सकते हो ताकि तुम अपनी स्किल को डेवलप कर सको। और आज के टाइम पे ना ये एक रेयर स्किल है। लिटरली रीडिंग इज समथिंग विच इज डाइंग। अगर आप अपने आप को इस चीज में बेहतर करते जाते हो ना, दे विल बी अपॉर्चुनिटीज ओपन फॉर यू जो आप अभी सोच भी नहीं सकते। बिकॉज मार्केट में बहुत डिमांड है उन लोगों की जो स्टोरीज को पढ़ सकते हैं, जो फिजिकल बुक्स को पढ़ करके कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, स्टोरीज लिख सकते हैं। एंड व्हेन यू रीड स्टोरीज, इट डेवलप्स योर माइंड, इट डेवलप्स आइडियाज इनटू यू। और पढ़ने के बाद लाइक टेक अ ब्रेक फॉर 20 or 30 मिनट्स। फिर जो भी आपने पढ़ा है ना, उसके जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, वेदर यू हैव स्टडीड 1 चैप्टर और जस्ट 10 पेजेस और हाउ मच एवर यू हैव स्टडीड, उसको एक समरी के फॉर्म में लिखिए अपनी अंडरस्टैंडिंग के। इससे आपका बुक का कॉम्प्रिहेंशन डेवलप होगा, इससे आप चीज़ों में डीपर मीनिंग को फाइंड कर पाओगे। सो डोंट जस्ट स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स, टेक अ गुड बुक, रीड इट, एनालाइज इट, राइट इट। वर्ड्स भी, समरी भी, सेंटेंसेस भी जो आपकी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते हैं। और राइटिंग आपके और लिखने से, समरी लिखने से धीरे धीरे आपके अंदर ना राइटिंग डेवलप होगी, जिसकी मदद से आप फ्यूचर में कोई भी जॉब कर सकते हैं जहाँ पे राइटिंग इन्वॉल्व हो। एंड ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग वेरी स्केर्स। तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन होगा अगर आप अपनी राइटिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। एंड वंस यू आर डन विद दैट, एवरी सिंगल डे गिव सम टाइम टू योर स्किन एंड हेयर केयर। एवरी डे, यू नो, आज के टाइम पे ही नहीं बल्कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस के टाइम से भी, और कहीं पे भी आप देख लो, योर लुक्स मैटर अ लॉट। दुनिया कितना भी कह ले कि यू नो एक्सेप्ट योर सेल्फ जैसे आप हो,
बट रियलिटी इज कि जब आप अपने आप को भी शीशे में देखोगे ना, यू वोंट एक्सेप्ट योर सेल्फ एवरी सिंगल डे, द वे यू लुक, द वे यू ड्रेस, द वे यू आर। सो स्टार्ट अपग्रेडिंग योर सेल्फ। ये तो आप कर सकते हो ना, इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस कि आपको ये चीज पता नहीं होगी या फिर किसी को बताना पड़ेगा तो ही होगा। सो दिस इज समथिंग जो आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हो एवरी सिंगल डे। कोई 10-20 स्टेप्स ऑफ स्किन रूटीन नहीं करना है, हेयर केयर रूटीन नहीं करना है। अ सिंपल फेस मसाज और फेस एक्सरसाइज जो आपकी फेस को स्कल्प्ट करे, आपको बेटर फीचर्स आपके डेवलप करे। हेयर केयर आप कर सकते हो, लाइक यू कैन पुट ऑयल ऑन योर हेयर और एवरी सिंगल डे मसाज योर हेयर। कोम कीजिए अपने बालों को, लाइक एवरी सिंगल डे टेक केयर ऑफ दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो आपकी पर्सनैलिटी को और ज्यादा डेवलप करेंगे। अपनी ड्रेसिंग को इम्प्रूव कीजिए। आपको ना महंगे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं, आप मीशो या फ्लिपकार्ट या अमेजोन से आप बहुत सस्ते कपड़े भी ले सकते हो, देयर आर ह्यूज डिस्काउंट्स ऑन इट। बट मेक श्योर कि आप क्या कलर्स चूज कर रहे हो, कौन से कॉम्बिनेशंस को चूज कर रहे हो। यू कैन ऑलवेज लुक एक्सट्रीमली क्लासी इवन द मोस्ट एवरेज प्राइजेस एज वेल। यू हैव टू बिल्ड योर सेंस ऑफ फैशन। आपका सिग्नेचर रूटीन क्या है? डोंट वेयर जस्ट एनीथिंग। उन कपड़ों को पहनिए, उन कलर्स को पहनिए, उन पैटर्न्स को पहनिए जो आपको अलिविएट करते हैं। नहीं है ना, तो धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट कीजिए, आएगा। एक दिन में नहीं आता पर एक दिन जरूर आ जाता है, एंड आई हैव डन दैट। इसलिए मैं इस चीज को बहुत गारंटी से कह सकती हूँ। योर ड्रेसिंग, योर वे ऑफ हेयर स्टाइल, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, द वे यू लुक, मिनिमम एक्सेसरीज लाइक छोटी सी इयरिंग पहनना या फिर गले में पेंडेंट पहनना या हाथ में घड़ी पहनना। दीज मे बी वेरी बेसिक थिंग्स, वेरी स्मॉल थिंग्स, बट ये आपकी पर्सनैलिटी में बहुत मेजर चेंजेस लेकर के आते हैं। और जब ये कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तभी तो अपॉर्चुनिटीज आएंगी। और कॉन्फिडेंस सिर्फ यूं ही नहीं आ जाता, कॉन्फिडेंस इज एन ओवरऑल पैकेज ऑफ योर पर्सनैलिटी। आप बाहर निकलोगे, आप एक्सरसाइज करोगे, आप हाइड्रेटेड रहोगे, आप ड्रेसअप वेल करोगे, आपकी स्किन ग्लो कर रही है, आपके बाल अच्छे हैं, इट विल बिल्ड अ कॉन्फिडेंस इन यू जो किसी चीज से रिप्लेस नहीं हो सकता। एंड यू विल फील दैट कॉन्फिडेंस एवरी सिंगल टाइम यू विल सी योर सेल्फ इन द मिरर। एंड इसके साथ आप ना पॉजिटिव एफर्मेशंस कर सकते हो। जब भी माइंड में कुछ नेगेटिव आए, जस्ट replace it with positive affirmations. There is no such thing as extreme positivity या फिर too much positivity. अगर आपको ऐसा लगता है ना, then read the scriptures, पुराने कहानियों को सुनिए, whether it's लॉर्ड कृष्णास कहानी और राधा रानी की कहानियां या गॉड गॉडेसेस की कहानी जो भी होती है, एंशियंट कहानियां आप सुनिए। यू विल नेवर फाइंड एनीवन कि वो लाइफ की सिचुएशंस को लेके परेशान है, कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए, दे आर रेजिलियंट इन वन थॉट कि जो होता है अच्छे के लिए होता है एंड आई नीड टू कीप इम्प्रूविंग। सो अपने सर्कमस्टांसेस को खुद को रूल मत करने दीजिए। और ये बात याद रखिए, एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग विद यू राइट नाउ, एक समय पे ये आपका अजम्पशन था जिस पे आपने इतना बिलीव रखा कि अब वो हार्डन हो चुका है फैक्ट में, तभी लाइफ आपको वो दिखा रही है जो आप बिलीव करते हो। अगर आपको आपकी रियलिटी नहीं पसंद, स्टार्ट चेंजिंग द अजम्पशंस दैट यू हैव। इवेंचुअली आपकी लाइफ आपको नए अजम्पशंस जो आप खुद के लिए बना रहे हो वो दिखाने लगेगी। और ये प्रैक्टिकली होता है और ये मैंने अपने ऊपर किया है। I have changed the behaviors of people around me just by assuming a different kind of personality for me. एंड दैट हैपन्स। पहले लोग मुझसे वैसे ही बात करते थे, वैसे ही ट्रीट करते थे जैसा मैं अपने माइंड में उनके लिए सोचती थी। बट जब मैंने अजम्पशंस चेंज किए, एंड इट टेक्स टाइम, इट डजंट हैपन ओवरनाइट कि मैंने आज सोचा और कल चेंज हो गया। इट टेक्स टाइम टू ब्रेक द पैटर्न, इट टेक्स टाइम टू डेवलप योर न्यू अजम्पशंस एंड हार्डन देम इनटू फैक्ट। और इसके लिए आपको हर रोज कोशिश करनी पड़ती है। और आज मैं कह सकती हूँ कि एवरीवन अराउंड मी जो मुझसे पहले बात करते थे, द वे दे यूज्ड टू टॉक, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट, लाइक 360 डिग्री का चेंज है। सो आई कैन से दिस विद गारंटी, आपके साथ जो भी इस समय हो रहा है ना, इट्स योर ओन अजम्पशन जो हार्डन हो चुका है फैक्ट में। इफ यू वांट टू चेंज योर करंट सर्कमस्टांसेस, चेंज योर करंट assumptions and your life will change. And follow these things every single day. पुश करो यार, अगर नहीं पुश करोगे ना तो चीजें नहीं होंगी। यू नीड टू डू दैट। एंड देन ना दिन में एवरी सिंगल डे, अगर आपको जॉब करते हो देन दैट इज अ डिफरेंट केस सिनेरियो। बट इफ यू आर समवन जो अभी भी घर पे हो, यू आर बिगिनिंग टू डू समथिंग, दिन में ना 15 से 20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए टेक अ शॉर्ट नैप। और उस शॉर्ट नैप में ना अपने आप को कुछ पॉजिटिव आइडियाज फीड कीजिए। आपका सबकॉन्शियस धीरे धीरे ट्रेन होगा आपको उन आइडियाज के आंसर्स देने के लिए या फिर नए आइडियाज को आपको शो करने के लिए।
आपका काम है उन्हें एनालाइज करना, फिगर आउट करना और उनको लिखना, ताकि वो आप भूल ना जाओ। और एनी अर्ज जो आपको आती है, वेदर टू गो समवेयर आउट, वेदर टू टॉक टू समवन, डोंट इग्नोर इट, जस्ट डू इट। जब आप अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन से या फिर पॉजिटिव विजुअलाइजेशन से आप करते हो ना, तो धीरे धीरे आपको सर्टन वेज मिलना शुरू होते हैं विच लीड्स यू टू सर्टन पाथ्स, और आपको उन पे चलना पड़ेगा, तभी लाइफ चेंज होगी। एंड एवरी इवनिंग, लाइक दिन का टाइम आप जो निकाल रहे हो वो है, मॉर्निंग आपकी सेट है, यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम इनटू डूइंग नथिंग। इवनिंग में एवरी सिंगल डे स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ। कहीं भी बाहर जाओ, वेदर गो टू द मार्केट और गो टू अ मॉल और अ टेम्पल और अ बुक स्टोर और अ कैफे, जो भी तुम्हारा मन करे। तुम्हें पैसे स्पेंड करने, गो एंड ड्रिंक कॉफी। नहीं पैसे स्पेंड करने, गो टू अ टेम्पल और अ बुक स्टोर और समवेयर जहां पर आप बस जा सकते हो, नए लोगों को मिल सकते हो, देख सकते हो। कोई इवेंट है तो आप वहां जा सकते हो। ट्राई टू गो टू प्लेसेस जहां पर ना आप स्ट्रेंजर्स से भी इंटरेक्ट कर सकते हो इन अ सेफ एनवायरनमेंट। आजकल मॉल्स में बहुत सारे आर्केड्स खुल चुके हैं, गेम जोन्स हो चुके हैं, और लाइक देर आर इवेंट्स हैपनिंग एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ पे एंट्रीज भी फ्री होती है। जस्ट गो देयर। धीरे धीरे ना तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा दैट यू कैन स्पीक टू दोज पीपल, यू कैन स्पीक टू द पीपल अराउंड यू। तो ही तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। बैठे बैठे अचानक से एक दिन चुटकी नहीं बजेगी कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। ये एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, और जब ये करोगे तभी तो चेंजेस आएंगे। एंड एवरी नाइट लाइक मेक श्योर कि आप ना अपने लिए एक जर्नल लिख रहे हो, लाइक राइट एवरीथिंग जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, जो तुमने दिन भर में एक्सपीरियंस किया है, जो तुम्हारे अंदर आइडियाज आ रहे हैं, जो भी क्रिएटिव थॉट्स आ रहे हैं, वेदर इट्स अबाउट अप्लाइंग अ जॉब और डेवलपिंग अ न्यू स्किल और मीटिंग अ फ्रेंड, या कोई ऐसा कॉन्वर्जेशन जो तुम्हें इंस्पायर किया हो, या किसी की तुमने डॉक्यूमेंट्री पढ़ी हो, या कोई अच्छा वीडियो देखा हो किसी के ऊपर जो तुम्हें इंस्पायर कर रहा है, एवरीथिंग दैट इंस्पायर्ड यू, राइट इट। प्लान योर नेक्स्ट डे एज वेल, कि तुम्हें नेक्स्ट डे क्या क्या करना है। अपने कुछ चेक पॉइंट्स बनाओ जो तुम्हें करने हैं। डू अ लिटिल बिट ऑफ स्किन केयर। रात में भी ये चीजें जरूरी होती हैं टू ग्रूम योर सेल्फ। एंड देन मेक श्योर कि आप ना रात में 9 से 10 के बीच में आप अपने सारे काम निपटा लो, सो दैट 10 to 11 मैक्स आप सो जाओ। डेवलप दैट हैबिट, तभी आप अपनी सर्केडियन रिदम को फॉलो कर पाओगे। इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू वेक अप अर्ली, बट इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू स्लीप अर्ली। अगर आप जल्दी सो सकते हो तो उठना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो स्टार्ट स्लीपिंग अर्ली। आप 10 से 11 के बीच में बस आप लेट जाओ। एक दिन नींद नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, एक हफ्ते नहीं आएगी, बट धीरे धीरे ना आने लगेगी। यू नीड टू डेवलप दैट। और ना पुश करो, अपने आप को कंट्रोल करो कि कुछ भी हो जाए फोन नहीं चलाना, कुछ भी हो जाए कोई नेटफ्लिक्स नहीं देखना, कुछ भी हो जाए कोई फालतू के थॉट्स दिमाग में नहीं लाने, किसी और के बारे में नहीं सोचना है। जस्ट बी पॉजिटिव, जस्ट ट्राई टू स्लीप, बी काम। एंड एवरी नाइट लाइक 2 से 3 दिन के बाद ना व्हेन यू स्टार्ट डूइंग एफर्मेशंस, उसको चेंज करके ना सैट्स में कन्वर्ट कर दीजिए। सैट्स के बारे में मैंने प्रीवियसली भी बहुत वीडियोस बनाए हैं, तो आप वहां पे देख सकते हैं। सैट्स में आप अपना छोटा सा एक सीन बनाइए, उसे एवरी सिंगल डे रिपीट कीजिए। एंड मेक श्योर, सैट्स की ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको सैट्स में सक्सेस चाहिए, यू नीड टू मेक श्योर कि वो सीन जो आप बना रहे हो ना, इट शुड बी एब्सोल्युटली सेम एवरी सिंगल डे, वर्ड बाय वर्ड। उसमें चेंजेस नहीं आने चाहिए। आपका जो भी सीन है वो एक मेमोरी की तरह होना चाहिए। मेमोरी डजंट चेंजेस, मेमोरी के डायलॉग्स नहीं चेंज होते, कॉन्वर्जेशन नहीं चेंज होता, प्लेस चेंज नहीं होती, इमोशंस चेंज नहीं होते। यू नीड टू डू द सेम थिंग विद दिस सैट्स एज वेल। आप जो भी सीन पकड़ रहे हो, वेदर यू आर सक्सेसफुल, वेदर यू आर गेनफुली एम्प्लॉयड, वेदर यू आर लाइक एनीथिंग, जो आपका ड्रीम है, जो आप चाह रहे हो, जो भी आपका प्रेजेंट गोल है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मेक श्योर कि वो आपका ऑलरेडी विश फुलफिल्ड स्टेट में है, और एवरी सिंगल डे यू आर डूइंग एब्सोल्यूट कॉपी पेस्ट। एक वर्ड भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। और जब आप वो कंटिन्यूसली करोगे ना, तब वो मेमोरी बनेगी, तब उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। हर रोज चेंज होता रहेगा ना, तो इट्स अ न्यू कॉन्वर्जेशन एवरी डे विद योर सबकॉन्शियस। यू डोंट वांट दैट, फिर डिले ही होगा। सो अगर सक्सेस चाहिए, एवरी सिंगल डे रिपीट एग्जैक्टली सेम थिंग्स and you will start seeing the results, and that's how your life begins to change. So अगर अभी तक आप इस वीडियो में हो ना, that means आप genuinely अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो। सो फॉलो दीज थिंग्स कंप्लीटली, लाइक ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, इसको करने के बाद ना आपको समझ में आने लगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट करना चाहते हो, यू विल हैव वेज कि कैसे करना है। आप
प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हो, अपनी स्किल्स को डेवलप करके उससे रिलेटेड कोई जॉब में जाना चाहते हो, यू विल स्टार्ट फाइंडिंग वेज ऑटोमेटिकली। आज नहीं पता होगा, 1 महीने के बाद सब पता चल जाएगा। और ऐसा होता है क्योंकि मैंने किया है और मेरे साथ वो चीज़ें हुई है। फॉलो दिस प्लान एज इट इज़। कुछ चीज़ चेंजेस आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कुछ चीज़ें जो आपको बेटर लगती है आप इंक्लूड कर सकते हो, कुछ जो नहीं हो रहा है उसको एक्सक्लूड कर सकते हो। डोंट बी इन गिल्ट, लिव इन प्रेजेंट, लिव हैप्पीली, enjoy every single moment। लाइफ विल गिव यू अपॉर्चुनिटीज जिसमें आप खुश हो सकते हो, जिसमें आप अपने आप को बेहतर बना सकते हो। सो स्टार्ट वर्किंग अपॉन योर सेल्फ एंड दैट्स हाउ यू एक्चुअली स्टार्ट। अगर कुछ नहीं पता हो ना तो ये स्टार्ट ही होती है, और यहीं से मैंने भी शुरुआत की थी, यहीं से आप भी कर सकते हो। और धीरे धीरे ना आपको रास्ते मिल जाएंगे, धीरे धीरे आपको आइडिया स्ट्रक कर जाएंगे। स्टार्ट वर्किंग ऑन देम। जब आप सेट्स करोगे ना, अर्जेस आएंगी कुछ करने का, डोंट इग्नोर देम, होल्ड ऑन टू दोज अपॉर्चुनिटीज। छोटी होंगी, नेग्लिजिबल होंगी, धीरे धीरे समझ में आएंगी, बस पकड़ लो और उनके ऊपर काम करो। एफर्टलेसली होता चला जाएगा बिकॉज अर्ज अंदर से आ रही है। डोंट डू एनीथिंग फोर्सफुली, डू इट विद अ मोटिव कि मुझे अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है। और किसी चीज को ना ऐसे मत करो कि ये फोर्सफुली मैं इसलिए करूं क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए। नहीं, रिजल्ट की तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, कैसे होंगी चीजें इसकी टेंशन नहीं लेनी है। तुम्हें सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाना है, और वो बेहतर बनाने के लिए हर रोज तुम जो काम कर रहे हो उसे कंप्लीट करना है, प्रेजेंट में रहना है। और धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ अपने आप सॉर्टेड हो जाएगी। और दूसरों की मत सुनो, डोंट लुक फॉर वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। अपनी लाइफ को खुद क्रिएट कीजिए, अपने पाथ को खुद चलिए, खुद धीरे धीरे चीज़ों को फिगर आउट कीजिए। आपकी लाइफ ना किसी और के रूल्स को फॉलो करने से जल्दी बदल जाएगी जब आप अपने रूल्स को ना खुद बनाना शुरू करोगे। एंड आई हैव गिवन यू द स्टार्टिंग पॉइंट, और अगर आप अभी तक हो इस वीडियो में, दैट मीन्स यू वांट टू रियली चेंज योर लाइफ। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, और आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आए ना, आप इस वीडियो में आके मेंशन कर सकते हो, या फिर आपके कोई भी डाउट्स हो या सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं हर क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करती हूँ। इट मे बी लेट बट आई डेफिनेटली आंसर एवरी सिंगल क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।